नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 3 नवंबर 2023 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, शिक्षक भर्ती हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस क्लास की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे दिए गए लिंक से। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना भारत और किस देश के मध्य शुरू की गई है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के मध्य अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना शुरू हुई है। अब हम हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 3 परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उद्घाटन किया। यह 3 परियोजना भारत की सहायता से तैयार की गई है। पहला, अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क। दूसरा, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन। तीसरा, मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र की इकाई। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना। इसकी जो अनुदान राशि थी 392.52 करोड़ रुपए भारत और बांग्लादेश के मध्य शुरू की गई। और इस रेल लाइन संपर्क परियोजना की कुल लंबाई 12.24 किलोमीटर और बांग्लादेश की लंबाई 6.78 किलोमीटर और त्रिपुरा में 5.46 किलोमीटर। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन परियोजना। इसकी अनुदान राशि जो थी USD के अनुसार 388.92 मिलियन। इस परियोजना द्वारा बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह को ब्रॉड रेज रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो मैत्री सुपर थर्मल बिजली परियोजना थी। इसकी जो अनुदान राशि थी USD के अनुसार 1.6 मिलियन 1.6 बिलियन। कुल क्षमता जो इसकी थी 1320 मेगावाट। और इसको निर्माण जो थे बांग्लादेश भारत मैत्री पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और मैत्री सुपर ताप बिजली संयंत्र की इकाई 1 का सितंबर 2022 में दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से अनावरण किया गया था। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है? इसका आंसर है कोझिकोड। कोझिकोड। और यूनेस्को ने विश्व शहर दिवस में 55 रचनात्मक शहरों की नवीनतम सूची जारी की। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटीज नेटवर्क में शामिल भारत के शहर जैसे जयपुर शिल्प और लोक कला मणिपुर, वाराणसी सिटी ऑफ म्यूजिक, चेन्नई सिटी ऑफ म्यूजिक, मुंबई फिल्म, हैदराबाद और श्रीनगर शिल्प और लोक कला। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यूनेस्को का एक प्रमुख शहर कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 2004 में हुई। इसका जो उद्देश्य है उन शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना जो रचनात्मकता को अपने शहरी विकास में एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचानते हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है विहान ताल्य विकास।
बेंगलुरु निवासी 10 वर्षीय विहान ताल्या विकास को लंदन में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 प्रतियोगिता का पुरस्कार जीता है। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इस प्रतियोगिता लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा आयोजित की जाती है। इस प्रतियोगिता को ऑस्कर ऑफ फोटोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हुआ है? इसका आंसर है बांग्लादेश। और हाल ही में जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ और इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट के निदेशक प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है। अब हम अपने अन्य पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जिसमें अन्य निधन हुए हैं। जैसे असम के पूर्व मंत्री शरद बरकोटोकी का निधन हो गया और प्रसिद्ध अमेरिकी कैनेडियन एक्टर्स मैथ्यू पेरी का निधन हुआ। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है नंदिनी दास को। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नंदिनी दास की अन्य जो पुस्तकें हैं उसके बारे में जान लेते हैं। पहले तो इसकी स्थापना जब हुई थी 2013 में, इसके जो प्रदानकर्ता थे ब्रिटिश एकेडमी थी और साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है ब्रिटिश एकेडमी बुक पुरस्कार। इसे पूर्व में नाइफ अल रोडेन पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSMO सेट लॉन्च करेगी? तो इसका आंसर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनने वाले पहले उपग्रह का नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सैयद अहमद खान के नाम पर रखा गया है। और प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है, सैटेलाइट का उपयोग कर भारत के सबसे गरीब जिलों में आर्थिक विकास का अध्ययन करना है। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय भारत के प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। इसकी जो संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान थे। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पहला AI सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन में। 1 और 2 नवंबर 2023 को ब्रिटेन के बकिंघम शहर में शुरू हुआ। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सम्मेलन में ब्रिटेन, अमेरिकी, फ्रांस, इंडोनेशिया, केन्या, सऊदी अरब, दक्षिणी कोरिया सहित कई देशों के मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए और भारत की ओर से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सम्मेलन में भाग लिया। और सम्मेलन के दौरान AI के वैश्विक भविष्य और AI के जोखिमों पर चर्चा की जाएगी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली पैसेंजर कार्गो फ्लाइंग टैक्सी ईहांग EH216S को किस देश ने मंजूरी दी? इसका आंसर है चीन ने। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर है सऊदी अरब में। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप 2026 यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा में आयोजित होगा। और फीफा विश्व कप 2030 मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन
उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे में आयोजित होगा। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हर साल 4 साल में फीफा द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसकी जो शुरुआत हुई 1930 में हुई थी। फीफा विश्व कप 2023 कतर अर्जेंटीना में आयोजित किया गया था। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 रिपोर्ट किसने जारी की? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में 1.68 लाख लोगों की मृत्यु हुई। दुर्घटनाओं में पिछले साल की तुलना में दुर्घटनाओं में 11.9% की वृद्धि और मृत्यु दर में 9.4% की वृद्धि हुई है। आज का हमारा प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, आपके लिए एक प्रश्न है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए और जितना जल्दी हो सके उतना ही सब्सक्राइब करिए। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।